और बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें, एक देश एक चुनाव बिल पास कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा में एक देश एक चुनाव बिल स्वीकार कर लिया गया। बिल को स्वीकार करने के पक्ष में 269 वोट पड़े हैं। स्वीकार करने के पक्ष में ये वोट पड़े हैं, वहीं अस्वीकार करने के पक्ष में 198 वोट पड़े हैं। विधेयक को जेपीसी भेजे जाने का प्रस्ताव अब दिया जा रहा है। तो एक देश एक चुनाव बिल स्वीकार कर लिया गया है। लोकसभा में एक देश एक चुनाव बिल स्वीकार हुआ है। हालांकि कई विपक्षी सांसदों ने इसका विरोध भी किया है और इस बिल को लेकर कई बातें भी कही, लेकिन बिल को स्वीकार करने के पक्ष में 269 वोट पड़े हैं। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा की कार्यवाही चल रही थी, उसी दौरान ये बिल स्वीकार कर लिया गया। बिल को पेश किया गया और अब बताया जा रहा है कि बिल स्वीकार कर लिया गया। इस बिल के मुताबिक पूरे देश भर में एक साथ चुनाव होंगे, लोकसभा के, इसके साथ ही राज्यसभा के, और इसी मंशा के तहत ये जो बिल है वो स्वीकार कर लिया गया। हालांकि कई विपक्षी सांसदों ने इसका विरोध भी किया है। विधेयक को जेपीसी भेजे जाने का प्रस्ताव जो है अब बनाया जा रहा है। एक देश एक चुनाव बिल स्वीकार कर लिया गया। कार्यवाही चल रही थी लोकसभा की, इसी दौरान ये बिल जो है पेश किया गया। बताया जा रहा है कि ये बिल स्वीकार कर लिया गया है। अब आगे ये दोनों सदनों में भेजा जाएगा और उसके बाद ये कानून बनेगा और इसी के हिसाब से आगे देश में चुनाव होंगे। वन नेशन वन इलेक्शन के तहत सरकार की मंशा ये कि पूरे देश भर में एक साथ चुनाव हो, क्योंकि बार बार जब चुनाव होते हैं तो चुनावी खर्च भी बढ़ता है और समय भी काफ़ी ज़्यादा लगता है। इसलिए इसी मंशा के अनुरूप ये बिल पेश किया गया और इसको स्वीकार कर लिया गया है। और इसी खबर पर ज़्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता तनु वालियान फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। तनु, बिल को स्वीकार कर लिया गया, अब आगे क्या कुछ कार्रवाई रहेगी बिल को लेकर, क्योंकि दोनों सदनों में अब पेश किया जाएगा। हालांकि हमने देखा जब बिल पेश किया गया तो कई विपक्षी सांसदों ने इसको लेकर कई तरीके की बातें भी कही और विरोध भी किया। बिल्कुल प्रशंसा। देखिए, आज का ही वो दिन, और अगर मैं कहूं कि कानून मंत्री जो है अर्जुन राम मेघवाल, उनके लिए आज का दिन बहुत बड़ा है, क्योंकि देखिए उन्होंने लोकसभा के पटल पर एक देश एक चुनाव के लिए बिल पेश किया है। और कहीं ना कहीं देखिए लगातार विरोध हो रहा था, और ये कोई नई बात, प्रशंसा इसलिए भी नहीं है क्योंकि हमने देखा है कि आजादी के बाद एक देश एक चुनाव होता था। हालांकि उसके बाद इंदिरा गांधी का जब समय आया तब संशोधन हुए और फिर से जो राज्य के चुनाव है वो अलग होने लगे, लोकसभा का चुनाव अलग होने लगा। लेकिन देखिए सरकार के लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल था, और आज जिस तरीके से वोट पड़े, आपने तमाम बातों का जिक्र भी किया कि देखिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का अगर मैं जिक्र करूं तो ये पहली बार हो रही है, और पक्ष में 220 और विपक्ष में 139 वोट पड़े। और फिर स्पीकर ने ये भी कह दिया कि जिन सदस्य को वोट बदलना हो वो पर्ची ले ले। तो फिर इसके बाद जब वोटिंग होती है तो 269 पक्ष में और विपक्ष में 198 वोट पड़ते हैं। तो अब देखिए कहीं ना कहीं अब जो इस तरीके के आज वोट पड़े हैं, और सरकार की मंशा ये थी कि ये बिल जो है वो पेश किया जाए, वो हो गया। हालांकि विरोध के स्वर जो है वो अभी भी सुनाई दे रहे हैं। लगातार जो है विपक्षी सांसद है वो इसका विरोध कर रहे हैं, चाहे प्रियंका गांधी हो या फिर राहुल गांधी हो, समाजवादी पार्टी की तरफ से हो। लेकिन देखिए अब जब सब चीजें क्लियर हो चुकी है तो अब देखिए इस पर मीटिंग भी होगी, और आने वाले वक्त में देखना होगा कि आखिर जो ये विरोध के स्वर है क्या ये थोड़े बहुत अपने स्टेटमेंट चेंज करते हैं या फिर नहीं। क्योंकि अब देखिए ये तो तय हो चुका है कि कहीं ना कहीं 2029 का जो चुनाव होगा वो वन नेशन वन इलेक्शन पर होने जा रहा है। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए तनु। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।